नमस्कार साथियों। रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर हर रात 9 बजे प्रसारित होने वाले प्रश्नोत्तरी वाले टेस्ट 19 वाले वीडियो में मैं शिंबुदयाल सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। रीट भर्ती परीक्षा 2020 के पाठ्यक्रम में आज का टॉपिक है हिंदी शिक्षण विधियां भाग 2 के संबंध में महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी। आज का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, साहचर्य विधि के प्रवर्तक कौन हैं? ऑप्शन है आपके सामने कॉल्डवेल कुक, हर्बर्ट, फ्रोबेल या मारिया मॉन्टेसरी। तो साथ ही इसका पहला उत्तर है ऑप्शन 4, इस विधि की प्रवर्तक इटली निवासी मारिया मॉन्टेसरी हैं। प्रश्न नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर, मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को सबसे पहले शिक्षा दी जानी चाहिए। ऑप्शन है लेखन की, पढ़ने की, वाचन की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, मॉन्टेसरी के अनुसार बालक को सबसे पहले लेखन की शिक्षा दी जानी चाहिए। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, विद्यालय में खिलौना बैंक खोलना किस शिक्षण विधि का उदाहरण है? रंगमंच विधि, व्याख्या विधि, प्रायोजना विधि या वर्णन विधि? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, प्रायोजना विधि। खिलौना बैंक की स्थापना करना प्रायोजना विधि का उदाहरण है। साथियों, सभी महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं इसमें। अगला प्रश्न, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि के जन्मदाता कौन माने जाते हैं? ऑप्शन है डेजी मोरविन, किल पैट्रिक, मारिया मॉन्टेसरी या द स्टीवेंसन। ध्यान से देखें, उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है ऑप्शन ए, इस विधि के जन्मदाता डेजी मोरविन हैं। पर्यवेक्षित अध्ययन विधि को अधिक विस्तार मॉरिसन नामक विद्वान ने दिया है। अगला प्रश्न, किस विधि में वाक्य को लिखकर बच्चों को वाक्य ज्ञान कराया जाता है? ऑप्शन है देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि, वाक्य शिक्षण विधि या साहचर्य विधि? चारों ऑप्शन आपके सामने। सही उत्तर होगा इसका ऑप्शन से, वाक्य शिक्षण विधि में शिक्षक बालकों को चित्र बनाकर या वाक्य लिखकर उच्चारण करना सिखाता है। तो सही उत्तर 5वें का से। आप वीडियो को अंत तक देखें और सभी प्रश्नों को उत्तर देने का प्रयास करें। अगला प्रश्न, डेक्रोली विधि का आविष्कार किसने किया? ऑप्शन है मारिया मॉन्टेसरी, फ्रोबेल, डेक्रोली या द कॉल्डवेल कुक। छोटा प्रश्न है लेकिन महत्वपूर्ण है, कई बार आ चुका है। उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न, इसका सही उत्तर है ऑप्शन से, डेक्रोली खेल विधि का आविष्कार डेक्रोली नामक शिक्षा शास्त्री ने किया। यह विधि मानसिक विकार वाले बालकों के लिए उपयोगी है। तो डेक्रोली विधि का आविष्कार डेक्रोली नामक विद्वान ने किया है। अगला प्रश्न, बच्चों में अभ्यास की आदत विकसित करने के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए, बच्चों द्वारा रेखांकन एवं चित्रकारी करना, बच्चों में शारीरिक श्रम की आदत डालना, से विषय वस्तु को रोचक तरीके से प्रस्तुत करना या द बच्चों को दंड का भय दिखाना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बड़े बड़े ऑप्शन हैं। अभ्यास की आदत विकसित करने के लिए क्या आवश्यक है? साथियों, इसका उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 7 का उत्तर है से, विषय वस्तु को रोचक बनाकर प्रस्तुत करने से बच्चे इसमें रुचि लेंगे और घर पर अभ्यास करने के लिए प्रेरित होंगे। तो ऑप्शन से, विषय वस्तु यदि रोचक होगी तो बच्चों में अभ्यास की आदत विकसित होगी। अगला प्रश्न, प्रश्न 8, बालकों में स्वाभाविक प्रवृत्ति कौन सी होती है? बहुत ही साधारण सा प्रश्न,
लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण, खेलने की, अनुकरण की, अभिनय करने की या कोई नहीं। सही उत्तर है ब, बालकों में अनुकरण की स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है। अगला प्रश्न 9, कौन सी विधि उदाहरण द्वारा प्रारंभिक व्यवहार का आधार और शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ऑप्शन है प्रदर्शन विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि या द व्यतिरेक विधि। तो साथ ही इसका उत्तर है ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि को ही प्राकृतिक विधि कहा जाता है। इसमें वस्तुओं का चित्रों के माध्यम से प्रदर्शन कर शिक्षण करवाया जाता है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए, प्रदर्शन विधि, ये शिक्षण की प्राकृतिक विधि मानी जाती है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, विद्यार्थी बिना गंभीर चिंतन तथा तर्क संगत बोध के ही किस विधि में रटने को विवश होते हैं? अभिक्रमित अनुदेशन विधि, समवाय विधि, सूत्र विधि या द है व्याकरण अनुवाद विधि। रटने की प्रवृत्ति किस विधि में होती है? तो साथियों प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर होगा ऑप्शन स, सूत्र विधि। विद्यार्थियों को सूत्र विधि में बिना गंभीर चिंतन के ही सूत्र रटने होते हैं या सूत्र रटने पड़ते हैं, इसलिए सूत्र विधि में रटने की प्रवृत्ति अधिक पाई जाती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न 11, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता व प्रस्तुत विषय वस्तु संबंधी कठिनाई को समझने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? ऑप्शन है मूल्यांकन प्रश्न करने चाहिए, बोध प्रश्न करने चाहिए, प्रस्तावना प्रश्न पूछने चाहिए या प्रश्न सहजता कौशल का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा प्रश्न नंबर 11 का। विचार करें आप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ब, विद्यार्थियों की अधिगम योग्यता, ग्रहणशीलता एवं प्रस्तुत विषय वस्तु की कठिनता को समझने के लिए शिक्षक को बोध प्रश्न करने चाहिए ताकि वो बालकों के मानसिक स्तर को समझ सके। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किया जाता है। ऑप्शन है श्रुत लेखन द्वारा, अमात्रिक शब्द द्वारा, फ्लैश कार्ड द्वारा या द इनमें से कोई नहीं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वाक्य रचना व शब्दों के उचित प्रयोग का अभ्यास किसके द्वारा किया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन स, फ्लैश कार्ड के द्वारा। शिक्षण कार्य के दौरान ही कठिन शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, इसलिए सही उत्तर है स, फ्लैश कार्ड। बहुत ही हिंदी शिक्षण विधि से संबंधित ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी वाला वीडियो है। आप सभी प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करें और हो सके तो सभी प्रश्नों का आप इनके नोट्स बनाएं। रीट भर्ती परीक्षा के लिए ये सारे महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न 13, कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में किया जाता है? ऑप्शन है कहानी विधि में, ध्वनि साम्य विधि में, सहवाचन विधि में या द साहचर्य विधि में। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान करने का कार्य किस विधि में? विचार करें, उत्तर देने का प्रयास करें। प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर होगा ऑप्शन द, साहचर्य विधि में कार्ड पर लिखे शब्दों का चित्रों के साथ मिलान किया जाता है। साथियों रीट परीक्षा के लिए
हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न नंबर 14, कक्षा शिक्षण में एक रूपता लाने में सहायक है। ऑप्शन भाषा शिक्षण यंत्र विधि, व्याख्यान विधि, सूत्र विधि या द इनमें से कोई नहीं। कक्षा शिक्षण में एक रूपता लाने में, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भाषा शिक्षण यंत्र विधि में कक्ष में सभी छात्रों को अपनी गति से सीखने का अवसर मिलता है और कक्षा शिक्षण में एक रूपता आती है, इसलिए सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भाषा शिक्षण यंत्र विधि। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, आप सभी प्रश्नों को याद करें या नोट्स के रूप में लिख लें। अगला प्रश्न है, व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में सूत्र कंठस्थ कराते हैं, व नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं, स उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, या द पाठ्य पुस्तक का प्रयोग करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। व्याकरण शिक्षण की जो आगमन विधि है उसमें पहले क्या किया जाता है, तो साथियों इसका उत्तर होगा ऑप्शन स, व्याकरण शिक्षण के लिए सबसे उपयुक्त विधि आगमन विधि में शिक्षण के दौरान पहले उदाहरण दिए जाते हैं, तत्पश्चात उदाहरणों की सहायता से नियम निकाले जाते हैं, अतः आगमन विधि में उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। साथियों ये आज के हमारे 15 प्रश्न। रीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी हेतु हर रात 9 बजे प्रश्नोत्तर वाले वीडियो के माध्यम से आप अपनी तैयारी का मूल्यांकन करें और हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता को लाइक और सब्सक्राइब करें। जो भी शंका हो कमेंट्स बॉक्स में हमें अपने विचार ज़रूर लिखें और इन प्रश्नोत्तरी वाले वीडियो के माध्यम से हम सभी पाठ्यक्रमानुसार सभी टॉपिक्स पर आपकी तैयारी करवाने के लिए प्रयासरत हैं। धन्यवाद साथियों, मिलिए हमारी पथ सफलता टीम से।